जय श्री राम, सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग दोस्तों। लब्धि मंत्र के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि कल का भी आपका ट्रेडिंग का जो दिन है वो अच्छा रहा होगा। मेरे लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि जब भी निफ्टी 23,400 के नीचे ट्रेड करना शुरू करेगी, हमारा 23,100 का जो लेवल है वो आ सकता है। तो परसों के दिन उसने 23,229 का लो बनाया था और कल वह 23,400 के नीचे ट्रेड करना शुरू किया तो 23,152 का उसने लो बनाया। जो हमारे बहुत दिनों से मैं जो 23,100 का जो आपको नीचे का टारगेट दे रहा हूँ वो लगभग लगभग कल आ चुका है। कल निफ्टी ने 23,152 का लो बनाकर काफ़ी अच्छी रिकवरी दी, बहुत अच्छा बाउंस बैक दिया और कल का उसने टॉप बनाया 23,459। जी हाँ, जो उसका अभी भी रेजिस्टेंस बना हुआ है। आप चार्ट देखिए परफेक्ट, यहाँ से वो इसका ये रेजिस्टेंस बन रहा है और यहाँ पर से ये इसको जब तक कि ये लेवल के ऊपर निफ्टी नहीं निकलती है तब तक निफ्टी मुझे लगता है 23,100 और 23,500 के बीच में उसका जो रेंज है वो बना हुआ है। अप ट्रेंड के लिए अब निफ्टी को आवरली कैंडल पर 23,540 के ऊपर क्लोज देना जरूरी है और जब वो 23,540 के ऊपर आवरली में क्लोज दे देगी तो फिर 23,400 के नीचे वह उसका जाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है और वो हमारा स्टॉप लॉस भी बन जाएगा और वो 23,540 के ऊपर निकलेगी तो हमारा 23,800 का जो टारगेट है वो उसमें आने की पूरी संभावना है। कल मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल रही, ऊपर नीचे करके मुझे लगता है तकरीबन 700-800 पॉइंट की निफ्टी की मूवमेंट कल इंट्राडे में हुई और इतनी वॉलेटाइल होने के बावजूद भी जो वीआईएक्स की मैंने आपको रेंज बताई है वो वीआईएक्स की रेंज उसकी उससे बाहर गई नहीं। कल भी वीआईएक्स का हाई जो रहा वो 16.98 है। जो मैंने आपको बहुत दिनों से बता रहा है कि वीआईएक्स तकरीबन 14 से 17 के बीच में ट्रेड करता है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी भी वो 17 के बाहर जाने को वो तैयार नहीं था तो वो एक अच्छी बात थी। लेकिन कल का जो एक नेगेटिव फैक्टर था वो था क्रूड। क्रूड ने कल जो मेरा टारगेट था 85 का वहां से बाउंस बैक देकर तकरीबन कल वो 94.81 का उसने टॉप बनाया जो कि मेरा रेजिस्टेंस मैंने आपको बता के रखा है कि 96 है। तो वहां पर से वो बाउंस बैक दिया और अभी भी तकरीबन वो 92.70-80 के आजू बाजू वो ट्रेड कर रहा है। तो हमारे मार्केट के अप ट्रेंड के लिए क्रूड को बिलो 90 रहना जरूरी है। वो बिलो 90 जब तक है हमें थोड़ा प्रॉब्लम कम होगा, ये हम देख रहे थे। दोस्तों मैंने कल आपसे कहा था कि जो बैंकिंग स्टॉक है वो अगर निफ्टी को अच्छी तरह चलानी है तो बैंकिंग स्टॉक का जो वेटेज है वो बहुत अच्छा है, तो बैंकिंग स्टॉक को सपोर्ट देना पड़ेगा। और उससे मेरे फेवरेट स्टॉक्स है आईसीआईसीआई बैंक जो कल 15 रुपया बढ़कर बंद दिया, एचडीएफसी बैंक जो तकरीबन 5.5 रुपया प्लस होकर बंद दिए, एक्सिस बैंक ने 4 रुपया प्लस होकर बंद दिया और स्टेट बैंक ने तकरीबन 14 रुपया बढ़कर उसने बंद दिया। तो ये बैंकिंग स्टॉक अगर सपोर्ट देते हैं तो निफ्टी को अप ट्रेंड के लिए तकलीफ कम होगी। और कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था आईटी स्टॉक के बारे में कि आईटी स्टॉक इतने बड़े हैं वो टिकेंगे कि नहीं क्या पता। तो मेरे व्यू के अनुसार एकदम राइट रहा। कल आईटी इंडेक्स में तकरीबन 1700 पॉइंट का एक बड़ा फॉल आ गया। एक ही दिन में 5.60% टूट कर वह 29,384 पर आके बंद हो गया और आज भी मुझे लगता है कि आईटी स्टॉक और गिरने की पूरी संभावना है।
मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि मेरा 90% जो व्यू है वो निफ्टी के ऊपर ही रहेगा। तो निफ्टी की चाल पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे और निफ्टी की चाल पर ध्यान देने में कौन से स्टॉक हैं वो उसको अप और डाउन ले जाने में मदद रूप रहेंगे, वो हम खास ध्यान रखते रहेंगे। जो मैंने कल आपको एक स्टॉक बताया था जियो फाइनेंस से, जियो फाइनेंस का मैंने आपको एंट्री लेवल बताया था 232 से 235 का। तो कल उसने 231.60 का लो बनाकर वो उसका कल का क्लोज है 235, यानी जो हमारा एंट्री लेवल है उसके वहां पर वो रहा हमारा। इसमें अब स्टॉप लॉस बनता है 220 का क्लोजिंग मोड पर। और अगर ये 235 के ऊपर वो सस्टेन हो जाता है तो मुझे लगता है 252 से 256 के बीच में उसका जो हमारा टारगेट है वो आ सकता है। ये सब तब गुंजाइश है जब निफ्टी का भी अप ट्रेंड शुरू हो जाता है, बरोबर है ना। आज मैं आपको जो 10% मेरा व्यू एक स्टॉक के ऊपर रहता है उसमें मैं आपको एक स्टॉक बताऊंगा, वो है टाटा स्टील। जी हाँ दोस्तों, अगर टाटा स्टील में किसी को ट्रेड करना है तो उसका एंट्री लेवल होगा 208 से 210 के बीच में। वो उसका एंट्री लेवल थोड़ा सेफ हो जाएगा। और जब वो हम एंट्री लेते हैं तो हमारा क्लोजिंग में स्टॉप लॉस रहेगा 203 203 का। अगर वो 203 का स्टॉप लॉस नहीं करता है और 210-11 के ऊपर अब निकलना चालू करेगा तो मेरा इसमें टारगेट बनता है 222 से 226 का। जी हाँ दोस्तों, टाटा स्टील का टारगेट मेरा बनता है 222 से 226 का। तो आज हम देखते हैं, अगर आपको निफ्टी का अप ट्रेंड चाहिए तो मुझे लगता है निफ्टी को जो मेरा एक लेवल है 23530, जी हाँ दोस्तों 23530 के ऊपर अगर वो निकलती है तो 23,800 के पास उसको आना पड़ेगा। तो ये था मेरा आज का व्यू। दोस्तों जिसने भी हमारे इस लब्धि मंत्र के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर ले और उसको लाइक और शेयर जरूर करिए। हाँ दोस्तों, कमेंट में जरूर आपके व्यू दीजिएगा तो हमें हमें आपको और व्यू देने में बहुत आसानी होगी। और हमारे व्यू आपको कैसे लगते हो वो आपके कमेंट द्वारा हमको पता चलते रहेंगे। और जो बाजू में बेल आइकन का बटन है वो भी जरूर दबाइएगा तो मेरे जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। ये जो भी मैं आपके साथ व्यू शेयर करता हूँ वो मेरे पर्सनल व्यू है। इसके ऊपर जो भी ट्रेड लेना वो आपका अपना ओन डिसीजन रहेगा। हाँ, मैं व्यू शेयर करता रहूँगा। तो फिर आपको आज के लिए भी हैप्पी ट्रेडिंग और धन्यवाद।